राम की नगरी अयोध्या में बीजेपी कैसे हार गई? ये सवाल बीजेपी से लेकर बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के लिए एक अबूझ पहेली बन गया है। जिस राम के नाम पर बीजेपी ने पूरे देश में वोट मांगे, उसी राम की नगरी में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी को यहाँ प्रचंड जीत की उम्मीद थी। बीजेपी को लगता था कि अयोध्या की वजह से उसे इस पूरे क्षेत्र में फायदा होगा, लेकिन कैसरगंज और गोंडा सीट को छोड़कर अयोध्या के आसपास बीजेपी को 1-2 नहीं बल्कि 15 से ज्यादा सीटें गंवानी पड़ी। अयोध्या की फैजाबाद सीट पर भी बीजेपी का कमल मुरझा गया। यहाँ समाजवादी पार्टी की साइकिल ने बीजेपी के कमल को कुचल दिया। यहाँ सपा के अवधेश प्रसाद 54,567 वोटों के बड़े मार्जिन से जीते। उन्हें 5,54,279 वोट मिले, जबकि बीजेपी के लल्लू सिंह को 4,99,722 वोट ही हासिल हो पाए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के महज 4 महीने बाद ही अयोध्या में बीजेपी की हार हो गई? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी पर कौन से मुद्दे भारी पड़ गए, आइए जानते हैं। जातीय समीकरण और मुस्लिम फैक्टर। फैजाबाद सीट पर अखिलेश यादव ने नया प्रयोग किया। सामान्य सीट होने के बावजूद सपा ने यहां से अयोध्या की सबसे बड़ी दलित आबादी वाली पासी बिरादरी से अपने सबसे बड़े चेहरे अवधेश प्रसाद को उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद यहां नारा चल पड़ा, अयोध्या में ना मथुरा ना काशी, सिर्फ अवधेश पासी। इस सीट पर करीब 5 लाख मुस्लिम वोटर हैं, वो भी इंडिया गठबंधन की ओर लामबंद दिखाई दिए। जमीन अधिग्रहण और मुआवजे का मुद्दा। अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए कई लोगों के घर दुकान तोड़े गए। दावा है कि इनमें से कई लोगों को मुआवजा तक नहीं मिला। इसकी नाराजगी चुनाव परिणाम में साफ तौर पर नजर आई। कार्यकर्ताओं की अनदेखी बड़ी वजह। फैजाबाद में बीजेपी की हार की एक बड़ी वजह कार्यकर्ताओं की अनदेखी भी मानी जा रही है, जिसके चलते पार्टी से सच्चिदानंद पांडे जैसे युवा नेता टूट गए। चुनाव की घोषणा के 6 दिन पहले 12 मार्च को सच्चिदानंद ने बीएसपी ज्वाइन कर ली और उन्होंने बीजेपी के वोट में सेंध लगाकर 46,407 वोट पा लिए और अयोध्या में खेल हो गया। अखिलेश की रैलियों का असर। फैजाबाद लोकसभा सीट में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं: दरियाबाद, बीकापुर, रुदौली, अयोध्या और मिल्कीपुर। इनमें से अखिलेश ने 2 विधानसभाओं मिल्कीपुर और बांकीपुर में रैलियां की। यहाँ उन्होंने जमीन अधिग्रहण, मुआवजे का मुद्दा, युवाओं को नौकरी जैसे मुद्दे को जनता तक पहुंचाया। इसका असर साफ तौर पे देखने को मिला। लल्लू सिंह का संविधान को लेकर बड़ा बयान। फैजाबाद से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रत्याशी लल्लू सिंह ने ही बयान दिया था कि बीजेपी को संविधान बदलने के लिए 400 सीट चाहिए। फैजाबाद में 26% दलितों को शायद ये रास नहीं आया और बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। खैर, अब अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के सपने हवा हो गए हैं और समाजवादी पार्टी साइकिल की सवारी कर रही है। अब देखना होगा बीजेपी इस पर कितना चिंतन करने में सफल हो पाती है।